भी आपके डाउट्स हैं, सबसे पहले तो आपके जो शिक्षक नियोजन से संबंधित डाउट्स है उसको मैं आपको दूर कर दूं। शिक्षक नियोजन को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में 2 केसेज पेंडिंग है, जिसके चलते उस पर निर्णय जो है वो समुचित रूप से नहीं लिया जा पा रहा है। एक बात तो यह है कि जो उसमें पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हमने 6 से 8 तक के जो मेधा निर्माण की प्रक्रिया है वो हमने जारी कर दिया है पत्र के माध्यम से। 1 से 5 तक के लिए भी हमने, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरिट बनाना है वो मेरिट हम इस तरीके से बनाएंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी नहीं हो, और माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग तुरंत बहाली प्रक्रिया को पूरा करा सके। तो इसके लिए भी इस सप्ताह में मंडे से फ्राइडे के बीच में हम लोग नियोजन इकाइयों को निर्देश दे पाएंगे, जिसके चलते वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। अब टेक्निकली आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चूँकि एक केस में अपॉइंटमेंट को छोड़कर बाकी पे स्टे लगाया गया है तो हम उसमें प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा केस है जिसमें कि डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर जो लेटर इशू किए गए थे दिसंबर में, उसको स्टे किया गया, लेटर को स्टे किया गया। तो प्राथमिकता है या नहीं है आज के डेट में अभी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए प्राथमिकता वाली और विदाउट प्राथमिकता वाली हम लोग मेरिट बना लेंगे, और फिर जैसे जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। विभाग अपना पक्ष आने वाले सप्ताह में रख देगी माननीय उच्च न्यायालय के सामने। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से फिर डिसीजन जो है विभाग या सरकार के लेवल पे निर्णय लिया जाएगा। कई कन्फ्यूजन्स जो है आपके तरफ से बार बार आता है। एक तो यह होता है कि आपने अभी 6 से 8 शुरू कर, पहले भी मैंने कहा था कि 6 से 8 में शुरू करूंगा, तो आप बोलेंगे कि 1 से 5 क्यों नहीं, ठीक है। तो बहुत ही ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी पोजीशन हमारे लिए आ जाता है जिसमें कि बड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना कि 1 से 6 से 8 हो रहा है तो 1 से 5 भी करवाइए। और ऑलवेज आप ये सोचते हैं कि सरकार के लेवल पे हो रही है। आप जान रहे हैं कि ये वैकेंसी पिछले साल निकाली गई थी, थोड़ा सा चूँकि बीएड मगध यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आना था तो हमने उसको थोड़ा सा डिले किया था ताकि मगध यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट को भी शामिल कर लिया जाए। और उसके बाद आप जानते हैं ना, इस डिलेट के बाद एक लंबी डिले हुई, फिर नियोजन आई, फिर दिसंबर सीटेट को लेके फिर पेश हुआ, फिर डिले हुई, फिर प्राथमिकता को लेके हुई, तो 3, 4 और फिर 7 सितंबर को निर्णय के लिए फिर हेयरिंग का डेट आया। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि यह पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच ही घूमता रहा, और मैटर जो है बस ऐसे इधर से उधर घूमते हुए निकल रही है। जहाँ तक लाइब्रेरियन का है उसके लिए निकलेगा, और फिजिकल इंस्ट्रक्टर का ऑलरेडी हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब कई अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि कैबिनेट कब तक हो। अब आपको पता है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, यह जो है सरकार की कैबिनेट जो है डिसाइड करती है। तो ये हम कब लेंगे नहीं करेंगे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और आप लोगों में जो व्याकुलता है वो मैं समझ सकता हूँ, और ऐसा नहीं है, बहुत सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि छात्रों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। घर परिवार में आपको जवाब देना मुश्किल होता है, आपकी आशाएं बढ़ गई है, कई लोगों ने जॉब छोड़ के आ गए हैं, कई सब लोगों ने दूसरे स्टेट से अपने जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ गए यहाँ बैठे हैं कि उनका जॉब यहाँ हो, और नहीं हो पा रहा है। अब इसमें से जो पे आउट है वो हो रहा है पहला। दूसरा कि जो आपने देखा है कि एसीएस साहब ने एजी साहब को लेटर लिखा है, वो भी मैंने जारी किया था कि स्टे वैकेट कराने के लिए पहले ही आईए किया जाएगा, और अब तो डिपेंड करेगा कि क्या रूप होता है, उसके हिसाब से अगर पहले स्टे वैकेट होता है तब तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का बहुत अजीबोगरीब जो है सो क्वेरी होता है। एक तो क्वेरी ये होती है कि भैया आपने 6 से 8 चालू करवा दिया, 1 से 5 क्यों नहीं करवाया। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को पता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर ये होता है कि अगर पहले तो नियोजन प्रक्रिया नहीं बढ़ रही थी
तो सब परेशान थे कि शुरू करवाइए। जब शुरू करवाए तो फिर आप लोगों की तरफ से दिसंबर सीटेट वाले कहते हैं कि हमसे क्या बैर हो गई। अब ये पता नहीं चलता है कि किस मानसिक हालात में आप लोग हैं और किस तरह के बातें आप लोग कर रहे हैं। आज अगर मैं 1 से 5 शुरू कर दूँ बोले कि बीएड वाले से क्या बैर है, क्योंकि प्राथमिकता तो वहीं रह जाएगी। फिर हम आगे प्रक्रिया बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग को आप आपस में ही ये सब चीज़ें चलता रहेगा, तो फिर नियोजन तो वहीं के वहीं रह जाएगी। और हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है। और गंभीरता के साथ बहुत अच्छे से कहा गया है कि जो एक बार प्रक्रिया शुरू हुई है, डिले हो सकती है लेकिन हो के रहेगी। डिले हो जाएगी, उसमें कुछ चेंजिंग हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हो जाएगी। और सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है ऑनर्स मार्क्स या एग्रीगेट मार्क्स का एस झा ने पूछा है, ये बहुत वैलिड है। इसके लिए हम लेटर निकाल देंगे ताकि मेरिट बनाने में कोई कन्फ्यूजन जो है 800 पे कि 1600 पे, वो एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद उसका मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। और आप लोग ये परेशान मत होइए कैंप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि सारी एंट्रीज करवा दी जाएगी। और एंट्री के बाद जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसका कहाँ पे मेरिट बनता है। बहुत भाग दौड़ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। और जब अप्लाई हो चुकी है तो अप्लाई के बाद प्रक्रिया नियोजन इकाई के पास होता है। आप लोगों का काम ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़िए, अपना फोकस करिए अपने करियर पे। और नियोजन इकाई को जो करना है वो करेगी, नियोजन इकाई अपना काम कर लेगी, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। और 2-3 बातें हैं। जो चीज़ है जनरल कैटेगरी में जाएंगे या नहीं जाएंगे सीटेट के मार्क्स को लेकर, तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे कमिंग वीक में, क्योंकि कल भी ऑफिस बंद है, आज भी ऑफिस बंद है। अदरवाइज जो है फिजिकल इंस्ट्रक्टर का कमिंग वीक में हो जाएगा और 15 दिन का समय ही दिया जाएगा अप्लाई का। और ऑनलाइन मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लिया है, इसलिए परेशान होना बंद हो जाइए आप लोग। ये आपको कोई प्रॉब्लम है और 15 दिन आदमी समझ रहे हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ा समय नहीं है, उसमें आपको अप्लाई करना है, चॉइस करना है। ऑनलाइन होगा, कहीं की भटकने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। मैं पूछ करके नियोजन इकाई को भेज दूँगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट से। देखिए नियोजन को लेके काफ़ी आप लोग भ्रम में हैं। देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या दिव्यांग बहनें हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने पाल के रखे हैं उनको। और ये आप लोग समझ जाइए कि होगा ही होगा, इसमें आप लोगों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। क्यों परेशान होना है, आप लोग परेशान नहीं होइए। थोड़ा डिले, अच्छा डिले जो है वो आप लोगों के साइड से होता है। ऑलवेज जो है या तो सरकार को आप खड़ा कर देते, सरकारें नहीं चाहती है तो क्यों निकाली क्यों गई थी यार 1 साल पहले। आप उसमें मुझे कहीं भी बताइए जहाँ पे हम लोग को लगे कि विभाग की तरफ से कहीं पे मतलब डिले हुई है, कहीं भी बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे आप लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 महीना से तो मैं विभाग में हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहीं से भी ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये जान लीजिए वो तो होना है, ऐसा नहीं। अच्छा दूसरी बात बताता हूँ, भारत सरकार से पैसे जो मिलते हैं, अगर नियोजन नहीं होता है, गाइडलाइन है वो पूरा नहीं होगा, इतनी सीटें खाली रहेगी, 94,000 सीटें खाली रहेगी। अभी तो लगभग ये असेसमेंट जो है 1 साल पहले का था और उसमें 20-25 हज़ार रुपये सीट भर गई है, 20-25 हज़ार सीटें और बढ़ गई है, वो भी तो भरनी होगी। अगर खाली हम रख सकते हैं 10-20% रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा सीटें खाली रहेगी तो फिर तो फंड मिलने में दिक्कत होगी, ये तो आपको ही पता है। तो ये नहीं होता है कि आप लोग हमेशा जो है, अच्छा कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इन सब चीज़ों से खुश भी होते हैं कि चलो ठीक है, हमको मौका मिल रहा है, हमको मौका मिल रहा है, उसके बाद फिर एक और मौका मिलेगा। पता है अभी आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हम लोग का रिजल्ट एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, उसका रिजल्ट दिलवा दीजिए। जैसे वो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम भी जाएंगे, अब हम भी इसमें घुसेंगे, उसके बाद फिर जाइएगा कोर्ट में आप लोग।
तो बहुत ज़्यादा हम लाइव होकर नहीं करना चाहते हैं, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कर रहा हूँ। ज़्यादा बोलूँगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा।